हरे कृष्ण मेरे साथियों। आज मैं गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 के बारे में समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है अभी तक का उसके आधार पे। तो गीता अध्याय 3 और श्लोक 19 कहता है कि तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो हास्यर कर्म परमात्मनोति पुरुषः। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ श्री कृष्ण कर्म में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करने को सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उन्होंने बता तो दिया, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करें, इसको जीवन में हम कैसे उतारें। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक माँ हैं और अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हैं, और आप तभी सोचती हैं कि मेरा बच्चा खाएगा, मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा, उसकी भूख मिटेगी और उसका मन खुश होगा। तो यहाँ आप आसक्त हो गई अपने कर्म से, क्योंकि आप कर्म से पहले फल के बारे में सोच के कर्म कर रही हैं। इसी कर्म को अगर ऐसे इस भाव से किया जाए कि जो आप कर्म कर रही हैं खाना बनाने का, भोजन बनाने का अपने बच्चे के लिए, वो आपको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है करने को, और आप जो खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, वो भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए बना रही हैं। और थोड़ा मोटी बुद्धि से अगर इसको समझा जाए तो सोचिए कि आपका बच्चा ही भगवान श्री कृष्ण है और आप उनके लिए खाना बना रही हैं, तो आप 100% अपना ध्यान, अपना सब भाव से खाना को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगी, और बनाकर जब खिलाएंगी तो होगा तो वो भोजन नहीं, लेकिन वो एक प्रसाद के रूप में आपके पुत्र के पेट में जाएगा और उसका परिणाम वैसा ही होगा। तो ये हमारा कर्म ही हमारा भक्ति बन गया है, सिर्फ भाव बदलने से, सिर्फ भाव कर लेने से कि जो मैं कर रही हूँ वो भगवान के लिए कर रही हूँ, जो मेरा बेटा है वो भगवान है। उससे आपके बेटे को कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले उसका तो कोई निश्चय नहीं, लेकिन आपका ये भाव भगवान तक पहुँचता है और ये आपके अंतरात्मा को और आपकी आत्मा को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना आसक्त हुए कर्म करना चाहिए। तो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है अपने जीवन में, तो किसी भी कर्म को बस ये समझ लेने से कि ये जो कर्म कर रहा हूँ ये मैं भगवान ने मुझे कहा है करने को, तो इसलिए कर रहा हूँ। क्योंकि सोचिए, हम इस जीवन में आए हैं सिर्फ अभ्यास करने के लिए। अभ्यास करके जब हम भाव में पूरा उतर जाते हैं और मरते समय उच्च कोटि के भाव में रहते हैं, तो हमको अगला हमारी आत्मा की यात्रा उसी ओर हो जाती है। अगर आप किसी कुत्ते के भाव से जी रहे हैं तो अगला जन्म मरने के बाद आपको कुत्ते का ही मिलेगा। अगर आप किसी बहुत सतगुणी गुण के साथ आप जी रहे हैं तो आपकी यात्रा वैसी ही होगी। तो इतना सा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको ये सुन के कुछ अच्छा लगा होगा, और अपने जीवन में बिना कर्म फल से आसक्त हुए बिना कैसे अपने कर्तव्य को निरंतर करना चाहिए उसको थोड़ा प्रकाश मिला होगा। और अगली बार हम और नए श्लोक के साथ आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।